रोटी बनाकर लाती हूँ। सलाम हो अल्लाह के मुकर्रर करदा खलीफा आदम पर। आप पर भी सलामती हो ऐ फरिश्ता है वही। क्या बात है अल्लाह के नबी, हवा कहीं नजर नहीं आ रही। वो रोटी बनाने तंदूर के अंदर गई हैं। सो ये है वो तंदूर कि जिसे अल्लाह ने एक अजीम काम के लिए चुना है। कौन सा काम? बस मैं अल्लाह के हुक्म से इतना जानता हूँ कि जब आपके बेटे शेष की नस्ल से आने वाले नबी नूह की कौम पर अजाब भेजा जाएगा तो उसकी इब्तदा इसी तंदूर से होगी। शीस, मेरा तो इस नाम का कोई बेटा नहीं है। शेष यानी अल्लाह की तरफ से अता किया गया एक खूबसूरत तोहफा। मैं उन्हीं की आमद की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और यूं कुछ ही अरसे बाद शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि जिनका इस दुनिया में आना आदम अलैहिस्सलाम के जख्मों का मरहम बना। आज हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम के इसी बेटे शीस की औलाद में से हैं। एक रवायत के मुताबिक अल्लाह ने दो हूरों को इंसानी शक्ल में भेजा कि जिनका नाम नुज़ला और मुंजिला था, कि जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों शीस और याफिस से शादी की और इसी से इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। जबकि इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत आदम की कुल 40 औलादें थीं कि जो 20 जोड़ों की शक्ल में पैदा हुई थीं। इसराइली रवायात के मुताबिक सुबह पैदा होने वाली लड़की को शाम के वक्त पैदा होने वाले लड़के से शादी की इजाजत थी और इसी तरह उस जमाने की शरीयत में शाम को पैदा होने वाली लड़की के लिए सुबह पैदा होने वाला लड़का नामहरम हुआ करता था। इन रवायतों के मुताबिक काबिल और हाबिल के दरमियान पैदा होने वाला इख्तिलाफ भी इसी बात पर हुआ था कि काबिल हाबिल की होने वाली बीवी से अक्द करना चाहता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। एक तरफ काबिल और उसकी औलाद कुफर और गफलत की जिंदगी गुजार रही थी और दूसरी तरफ शीस अलैहिस्सलाम की औलाद जो अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। सलामती हो अल्लाह के नबी शीस पर। बेशक अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा और आप पर 50 सहीफे नाजिल फरमाए। है बनी आदम, सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह को पहचानता हो, नेक और बद जानता हो, वालिदैन के हुकूक अदा करता हो और उनकी खिदमत करता हो, सिलाह रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मुहताजों और मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह की नियामतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। ए वालिद, शीस आपसे मिलने आए हैं। वालिद, आपने मुझे याद फरमाया था। हाँ बेटा शीस, मेरी बात गौर से सुनो कि अब शायद मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। तुम मेरे मरने के बाद मुझे आर्जी तौर पर जबल कैस की गार में दफना देना, यहां तक कि जब वो तूफान आ पहुंचेगा तो अल्लाह मेरे इस ताबूत की हिफाजत फरमाएगा। अब इस दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। शैतान से हरदम होशियार रहना और मेरी देगर औलादों को अल्लाह के अजाब से डराते रहना। ए ओज, तुम मेरी बहन अनक के बेटे हो और अल्लाह ने तुम्हें बाकियों की निस्बत ऊंचा कद अता किया है। सो तुम इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अपने नाना आदम के दीन पर लौट आओ। हम आइन वसीयत के मुताबिक इन्हें यहीं दफनाएंगे। ऐ लोगों, करीब है वो वक्त कि जब मैं भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाऊं। मेरे बाद तुम लोग उन 50 सहीफों से जो मुझ पर नाजिल हुए हिदायत लेते रहना और बनी काबिल के लोगों से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि शैतान ने उन्हें भी अपनी तरह बगावत पर उतार लिया है। मैं तुम लोगों को एक अजीम तूफान के अजाब से डराता हूं जो अनकरीब भटके हुए लोगों को सफाए हस्ती से मिटा देगा। मेरे बाद मेरा बेटा अनूस मेरा जानशीन होगा, जबकि तुम लोग देनी मसाइल मेरे देगर बेटों वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र से पूछते रहना। बेशक ये अल्लाह के नेक लोगों में से हैं। ये बनी काबिल के लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? यहाँ हमारे दादा आदम दफन हैं। हम उन्हें अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। हम तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक वो यहीं दफन रहेंगे। शीस अलैहिस्सलाम की औलाद ने कई